हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 विज्ञापन की समझ। ये हम SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7 की राज्य व्यवस्था पढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने हितमी दोस्तों के साथ ज़रूर करें और चैनल को जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएँ। तो आइए हम शुरू करते हैं विज्ञापन की समझ। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राज्य के शिक्षा मंत्री के द्वारा होना था। विज्ञापन की समझ के बारे में जानते हैं। अध्याय 7 है ये और विज्ञान की समझ है। ये वीडियो बिहार बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार स्टेट के लिए, चाहे वो BPSC TRE 4.0 हो या बिहार में होने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम यहाँ पर समझेंगे, अपने शब्दों में जानेंगे और सुनेंगे एक आसान भाषा में विज्ञापन की समझ को। हम ये क्लास 7 की है और ऐसे करके हम बहुत जल्दी सारे बुक को समाप्त करके कुछ नया कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से कि एक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राज्य के शिक्षा मंत्री के द्वारा होना था। बच्चे बेसब्री से उस क्षण का इंतजार कर रहे थे और वे आगे की पंक्ति में बैठने के लिए भागम भाग कर रहे थे। उसी समय एक शिक्षक ने सूचना दी कि अगली पंक्ति की कुर्सियां मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए है। इस कार्यक्रम में समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि से जुड़े हुए व्यक्ति आएंगे। तभी एक छात्र ने जिज्ञासावश शिक्षक से पूछा कि क्या इन मीडिया वालों को हमारे विद्यालय कोष से पैसे दिए जाएंगे? शिक्षक ने बताया कि उन्हें अपनी संस्था से वेतन मिलता है और वे संस्था ने ही उन्हें यहाँ भेजा है। ये संस्था चाहे अखबार हो, टीवी चैनल अपनी आमदनी के लिए विज्ञापन पर निर्भर हैं। इस पाठ में आगे विस्तृत जानकारी दी जा रही है। किसी घटना या कार्यक्रम के प्रकाशित या प्रसारित होने के कई चरण होते हैं। इसमें आधुनिक मशीनों के साथ साथ कुशल कर्मियों की आवश्यकता होती है। संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में आधुनिक तकनीकी से विशेष मदद मिली है। इन आधुनिक संचार माध्यमों के संचालन में अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, जो सामान्यतः किसी एक व्यक्ति के द्वारा लगा पाना संभव नहीं होता। इसी कारण टीवी, अखबार, रेडियो किसी बड़े व्यवसायिक समूह के द्वारा संचालित होते हैं। संचार माध्यम अपने खर्चों को पूरा करने एवं धन कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वे विज्ञापनों का सहारा लेते हैं, जो उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। विज्ञापन का क्षेत्र काफ़ी बड़ा बन चुका है। संचार माध्यमों को अपने खर्च हेतु विज्ञापनों पर निर्भर होना पड़ता है। विज्ञापन देने वाले मुख्यतः व्यापारिक संस्थान होते हैं, अतः संचार माध्यमों को वो अपने फायदे के लिए प्रभावित भी करते हैं। विज्ञापन क्या है, आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हमें यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको बार बार देखेंगे या मैं एक समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन रहे होंगे, तो आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। विज्ञापन क्या है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि विज्ञापन का मतलब क्या है। तो इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ों को बहुत जल्दी समाप्त करके हम एक अगला बुक को एनालिसिस कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, बट हम एक सरसरी निगाहों में ये सारे बुकों को पढ़ करके ख़त्म करना है। तो चलिए सुनते हैं, समझते हैं कि विज्ञापन क्या है। विज्ञापन क्या है, आज हम चारों तरफ विज्ञापन से घिरे रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट से लेकर के टैक्सी, रिक्शा और दीवारों पर विज्ञापन देखे जा सकते हैं। एक ही विज्ञापन विभिन्न माध्यमों से कई बार हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। वस्तुओं से लेकर के शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं तक के विज्ञापन बनाए जा रहे हैं, जैसे कपड़े, कोल्ड ड्रिंक, दवाएं, मोटर बाइक, पेंट, साबुन, तेल, आटा, चॉकलेट, बिस्कुट, कलम आदि के साथ साथ विभिन्न प्राइवेट स्कूलों, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेजों की विज्ञापन हम अपने चारों तरफ विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। विज्ञापन में कई प्रकार के उत्पादों के गुणों को दिखा करके हमारा धन उस ओर आकर्षित किया जाता है, जिससे वस्तुओं या उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हो सके। विज्ञापन के द्वारा उत्पादक कंपनियां अपने बाजार का विस्तार करती हैं। इससे उत्पादक को अत्यधिक
या अधिक लाभ मिलता है। इन्हीं विज्ञापनों से होने वाली आय के द्वारा संचार माध्यम संचालित होते हैं। ब्रांड के बारे में जानते हैं। सोनू पेंसिल खरीदने दुकान जाता है और पेंसिल मांगता है। दुकानदार सोनू को एक पेंसिल देता है। सोनू कहता है मुझे स्वराज पेंसिल चाहिए। दुकानदार पेंसिल देते वक्त सोनू से पूछता है स्वराज पेंसिल ही क्यों? सोनू ने कहा मैंने टीवी में देखा है कि इस पेंसिल से लिखावट सुंदर होती है। वो पेंसिल लेकर के घर चला जाता है और सोनू के मन में प्रश्न उठता है कि बाजार में पेंसिल तो बहुत है, फिर उनके अलग अलग नाम क्यों हैं? लिखावट कैसे सुंदर हो सकती है? स्वराज पेंसिल के ब्रांड का नाम है। विज्ञापन ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही है। एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए ब्रांड का नाम दिया जाता है, जिससे एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने की कोशिश की जाती है। केवल ब्रांड के नाम आपको किसी वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित नहीं करती। विज्ञापित कंपनी अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता का विश्वास दिलाती हैं और कई बार तो गुणवत्ता से अधिक दावे भी करती हैं। विज्ञापित उत्पाद के प्रति आश्वस्त करने में और उसे खरीदने के लिए प्रेरित करने में विज्ञापन की भूमिका प्रमुख होती है। एक ब्रांड से प्रभावित होकर के हम उस ब्रांड की अन्य वस्तुओं को भी खरीदने लगते हैं। विज्ञापन के सामाजिक मूल्य। विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम इन विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं, वरन ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने और अपने मित्रों तथा परिवार के बारे में एक अलग तरह से सोचने भी लगते हैं। आगे दो भिन्न उत्पादों के द्वारा इसे और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सेहत और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सूरज सत्तू अपनों को दे सेहत, सुरक्षा और भरोसा। सूरज सत्तू, ये ऐसे आप भी विज्ञापन अक्सर देखते होंगे। सत्तू के इस विज्ञापन में हमारी सेहत और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बंद पैकेट वाले सत्तू की तुलना में खुले सत्तू के खराब होने की आशंका को दर्शाया गया है। दरअसल हमारे आसपास के बाजार में उपलब्ध खुले सत्तू और बंद पैकेट वाले सत्तू की गुणवत्ता में कोई खास अंतर नहीं पाया जाता, परंतु विज्ञापन में पैकेट बंद सत्तू सुरक्षित और अन्य सत्तू से बेहतर होने का दावा करता है। प्रायः ये बंद पैकेट वाले सत्तू आसपास के किराना दुकानों से लेकर के बड़े बड़े मॉल में आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस विज्ञापन में सेहत के प्रति हमारी चिंता को आधार बनाया गया है। पूंजी के अभाव के कारण खुले सत्तू के विक्रेता अपना विज्ञापन नहीं कर पाते और विज्ञापित बंद पैकेट वाले सत्तू से उनकी प्रतियोगिता बढ़ जाती है। अनंतः उनकी बिक्री भी प्रभावित होती है और वे व्यवसाय छोड़ने को मजबूर होने लगते हैं। हमारे आसपास में गोरा आकर्षक एवं दूसरों से अलग दिखने की होड़ है। इसे सुंदरता से जोड़ा जाता है। लड़कियों में गोरा एवं आकर्षक होना विवाह के लिए आवश्यक तत्व के रूप में देखा जाता है। वधू चाहिए, जैसे कि कायस्थ लड़का, एनटीपीसी इंजीनियर, एमटेक है ना, यहाँ पे सारी इनकी डिटेल लिखी हुई है। आप गोरे की निकालना है जीवन में बाहर, ये सब आप विज्ञापन में कहीं ना कहीं देखते होंगे। विज्ञापन हमारी इसी भावनाओं का गलत इस्तेमाल करता है। विज्ञापन न केवल हमारी गोरे होने के चाहत को बढ़ावा देता है, बल्कि ये आश्वासन भी देता है कि गोरा हो करके हम सब कुछ पा सकते हैं, जबकि इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारा त्वचा में मेलानिन नाम का पदार्थ होता है, जिनसे हमारी त्वचा का रंग तय होता है। मेलानिन हमें सूरज की नुकसानदायक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जिनकी त्वचा में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है वे सांवले दिखते हैं और जिनमें कम व गोरे दिखते हैं। कोई भी क्रीम मेलानिन की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। मेरी गोरा करने वाली क्रीमों में एक ऐसा रसायन होता है जिससे चेहरे के बाल सुनहरे हो जाते हैं और वे चेहरे का रंग कुछ दिनों के लिए साफ दिखता है। ये रसायन त्वचा के लिए अच्छे नहीं होते। तब आप ही सोचें कि गोरेपन बढ़ाने वाली क्रीम सच बोल ही रही है, हमें मूर्ख बना रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहचानना है कि हम सब के रंग रूप में कोई न कोई फर्क होता है। प्रश्न है कि गोरे या सांवलेपन से सुंदरता को आंकना क्या आपको सही लगता है? विज्ञापन कैसे बनता है? हमें एक नया प्रोजेक्ट बाजार में लाना है, फेयर एंड केयर क्रीम। इसके लिए विज्ञापन कैसा हो? इसमें खास बात क्या है? अन्य क्रीम से कैसे फ़र्क? इससे त्वचा की नमी
बनी रहती है। तो मिट्टी और धूप से भी बचाव है। लड़के लड़की दोनों उपयोग कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि युवा इसे खरीदें तो हमें किसी न किसी फिल्म या टीवी कलाकार को जोड़ना होगा। इस चर्चा के बाद क्रीम बनाने वाली कंपनी ने विज्ञापन तैयार करने के लिए एक अन्य कंपनी को काम सौंप दिया। उन्होंने ये सब बातें समझ करके गीत तैयार किया, एक छोटी फिल्म बनाई, पोस्टर भी तैयार किया, फिर कुछ लोगों को दिखा करके उनकी प्रतियोगिता ली गई, उसमें सुधार किया गया। इसके बाद टीवी, पोस्टर, रेडियो पर ये विज्ञापन दिया गया और बाजार में ये बिकने लगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा लोकहित में कुछ विज्ञापन दिए गए हैं। नेशनल पोलियो, है ना। फिर है स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर 2010। आप हम सब रक्तदान कीजिए। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर 2010। इन विज्ञापनों और पूर्व के दोनों विज्ञापन में क्या अंतर है? विज्ञापन एवं लोकतंत्र। विज्ञापन में बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। छोटे व्यापारी के स्थानीय उत्पाद इससे प्रभावित होते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि पैकेट वाली ब्रांडेड वस्तुएं स्थानीय वस्तुओं से अच्छी ही हों। विज्ञापन से कई बार गरीब लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। जो विज्ञापित वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं वे हीन भावनाओं से ग्रस्त होने लगते हैं। विज्ञापन धनी एवं प्रसिद्ध लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है और गरीबी, भेदभाव व आत्मसम्मान के बारे में हमारे विचारों को प्रभावित करता है। लोकतंत्र में समानता का मूल्य प्रधान होता है। विज्ञापनों से पड़ने वाले प्रभावों पर सजग रहना जरूरी है। इसी के साथ हमारा ये अभ्यास भी ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं, क्योंकि यहाँ से अब ऐसे वीडियो बहुत लगातार और आप सभी के एग्ज़ाम को एक बूस्ट मिलने वाला है। वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।